जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि अभी 1-2 महीने में श्रावण मास आ जाएगा और इस महीने में बहुत सारे लोग नॉनवेज छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग दाढ़ी काटना, बाल काटना छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग इसमें उपवास भी करेंगे। हालांकि वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ट्राइबल लोगों के लिए है। मैं जो तथ्य बताता हूं वो ज़्यादा से ज़्यादा गोंडियन कम्युनिटी से उठाता हूं, तो ये ट्राइबल समुदाय जो है इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, हर महीना हमारे लिए उपयुक्त है। हर महीने में हमारा आहार भी चेंज होता है। खाने में हम क्या खाएं उस ऋतु पे डिपेंड रहता है। जहाँ पे जो फल उस मौसम में आता है उस फल का ज़्यादा सेवन हम लोग करते हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है, बढ़ती रहती है और हमारे लोगों में ज़्यादा बीमारियां फैलती नहीं है। इसका ये रीज़न है। श्रावण मास का रीज़न ले लूँ तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर, श्रावण मास में ये जो लोग बताते क्या वो सही है, क्या हमें उपवास करना है, क्या हमें नहीं करना है, बहुत सारी बातें। तो दोस्तों, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे कि एक श्रावण मास हम लोगों ने क्यों शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, शुरू तो हम लोगों ने ही किया है, लेकिन इसका एक भव्य दिव्य और गलत रूप बाकी लोगों ने सजा रखा है। श्रावण मास के महीने में आपको मैं बता दूं, उस महीने में बारिश ज़्यादा होती है। पहली बात है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन इसके 10 साल पहले अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछे तो 15-15, 10-10 दिन की झड़ रहती थी। उस झड़ में घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। उस दौर में हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जंगल सफारी पर निकलते थे, जड़ी बूटी से निकल कंदमूल। देखिए, आज मेरे पीछे भी आपको जो पतझड़ हो चुकी थी उसमें अभी पान खिले हैं। बहुत सारे पेड़ों में अनेक प्रकार के फल आएंगे, बहुत सारे जो कंदमूल है वो भी निकल के बाहर आएंगे और आपको जो हम जिसे वायदा कहते हैं, मशरूम कहते हैं, बड़ी मात्रा में आपको मिलेंगे। इसलिए श्रावण मास में नॉनवेज की तरफ ज़्यादा लोग देखते नहीं है। श्रावण मास में 2-4 बार ही खा लेते हैं नॉनवेज, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जंगल से उनकी सब्जियां मिलती है। इस महीने में वायदा हो, मशरूम हो, बहुत सारे कंदमूल है जो अभी उग के सामने आते हैं और लोगों को पता है कि वो इतने बड़े हो जाते हैं, तब उसको खोदेंगे तो उसका कंद निकलेगा और कंद की सब्जी भी खाते हैं, जिसे सुरुम कहा जाता है। बहुत सारे हैं। इस बीच हमारे लोगों ने अपने आहार को कैसे बदला। हमारे आहार जो है वो जंगल पे निर्भर होते हैं। इस महीने बहुत ज़्यादा मिलता है, बड़ी तादाद में कटहल भी मिलते हैं, हरी सब्जियां भी हम जंगल से लाते हैं, तो वो सब खाते हैं। इसलिए नॉनवेज की तरफ ज़्यादा हम देखते नहीं है। दूसरी बात, श्रावण महीने में हमारे लोग मछली पे पाबंदी लाते हैं। मछली पे पाबंदी क्यों लाते हैं? क्योंकि दोस्तों देखिए, इस महीने में अगर आप मछली खाने जाओ और मछली को काटो तो आपके उसके पेट से उसके अंडे निकलते हैं। देखिए, किसी भी प्रजाति को मारना हमारे ट्राइबल लोगों का, उसको नष्ट करना नहीं है। जितना लगता है उतना ही लेना। जीवा परो जीवा पिसिंता, यह जो कंसेप्ट आया है, तो यह कंसेप्ट से अगर हम देखें इस दृष्टिकोण से, तो मछली के पेट से हमें अंडे मिलते हैं। तो इसलिए आप जो मछली लाते हैं, जो तालाब की सुरक्षा रखते हैं, उन आदमियों को भी जाके पूछिए कि आप इस महीने मछलियों को मारते हैं क्या। तो वो ये बताते हैं कि श्रावण के महीने में यहाँ पे मछलियाँ जो होती है वो अंडे देती है। उनके जाल में भी अगर वो मछली आए तो उसको तुरंत वहाँ पे छोड़ देते हैं। इसका कारण ये है कि वो हज़ारों अंडे देती है। हज़ारों अंडे देने के बाद हज़ारों मछलियाँ भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर हम उसको वही मार दे तो हज़ारों मछलियाँ बन ही नहीं पाएंगी। इसका ये रीज़न है, इसलिए मछलियों को ना खाए इस दौर में, ये भी बताया जाता है। दोस्तों, तीसरा रीज़न मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सारा विकास हुआ है, रोड आपके गांव तक पहुँचे, लेकिन मैं बता दूं 60% आदिवासी पहाड़ों तक अभी रोड पहुँचे नहीं है। अभी वहाँ पे स्कूल बने नहीं है, अभी वहाँ पे लाइट गई नहीं है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पहाड़ों में जब 15 दिन की झड़ होती है, उस दिन उस गांव का वैद्य जो जड़ी बूटी लोगों को देता है और जो बुखार आए या आए वो आए तो वो बीमारियों में देखरेख करता है,
वो आदमी सीधा सलाह देता है कि श्रावण के मास में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आपको कोई भी सुविधा नहीं होती, उस काल में ज़्यादा हेवी खाना मत खाए, ज़्यादा मसालेदार पदार्थ मत खाए, क्योंकि हैजा और डिसेंट्री जैसी बीमारियां इजीली वहाँ पे आ जाएगी। तो इसलिए समाज की तरफ से, समाज के जड़ी बूटीधारी के तरफ से भी लोगों को बताया जाता है कि इस महीने में आप जो नेचर से मिलता है वो ज़्यादा प्रमाण में खाए, और जो मसालेदार है, नॉनवेज है, वो थोड़ा सा कम खाए। लेकिन दोस्तों, कहीं पे भी ऐसा रीज़न नहीं आता कि गोंडियन लोग किसी महीने में नॉनवेज छोड़ देते हैं। ये जो बताई बातें हैं, ये आपके दिमाग पर घर कर गई है। तो इस बात को समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि हमें क्योंकि हम जिस शब्द को मानते हैं ना, हम एक दूसरे पे निर्भर है, तो हमें जितना लगता है उतना हम नेचर से लेते भी है। तो नॉनवेज का कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि इस महीने में खा लिया तो पाप पुण्य के दायरे में हम ट्राइबल लोग बिल्कुल नहीं आते। हम प्रकृति को बैलेंस बनाते हैं। एक ड्रम में पानी है पूरा भरा हुआ, आपने एक बाल्टी निकाला और एक बाल्टी डाला तो बैलेंस हो गया। यही बात है, जब हम हमारे घर के लिए जो कोई सामान लगता है, तो हम एक खड़ा पेड़ जो सूखा हुआ है उसको काटते हैं, तो हम अपने पर्वों पर 10 पेड़ लगाते भी है, बैलेंस बनाते हैं हम लोग। तो इस बैलेंस को समझिए, पाप पुण्य के झोले में मत रहिए। तो श्रावण मास में बाल ना काटना, ये ना करना, वो ना करना, उपवास रखना, ये थ्योरी हमारे बीच बिल्कुल नहीं है। हम रीज़न के साथ काम करते हैं, और मैंने जो भी रीज़न बताया वो प्योर है, क्योंकि इस महीने में ज़्यादा हमें सब्जियां मिलती है। और मैं आपको भी विनती करूंगा कि श्रावण मास जब आएगा और उस मास में ये बाकी रूल ना फॉलो करते हुए साइंटिफिक तरीके से, हमारे पुनेम के ज्ञान के तरीके से आप चलिए, और आपके हाथ अगर वो गर्भवती यानी उसके पेट में अंडे है ऐसी मछली लगे तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, उसे अपना वंश वेल विस्तार करने दीजिए। बाकी तो हम बाकी के 11 महीने तो हम उसको खाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़े रीज़न होते हैं कि हम कैसे खुद बचे, प्रकृति को बचाएं, और प्रकृति में रहने वाले, इस जल में रहने वाले प्राणियों को भी बचाएं। ये नियम भी है और इसका भक्षण का नियम भी है, जिससे हम बैलेंस बनाते हैं। तो दोस्तों, श्रावण मास का कंसेप्ट आपका तो निकल गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। हाँ, और मैं आपको बता दूं, मैं कोई महाज्ञानी विद्वान इंसान नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। जो समझ में आता है वो वीडियो पे आपको बताता हूँ, और जो समझ में नहीं आता वो अपने से बड़े विद्वान लोग हैं उनसे पूछता हूँ। जब तक उसका आंसर नहीं मिलता ढूंढता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास श्रावण मास को लेकर कोई भी जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मुझसे कांटेक्ट करना है तो alivebreath750@gmail.com इस एड्रेस पे भी आप मुझे मेल कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।